अब उम्मीदवारों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही आवेदन करना होगा। एक ही बार आपको एग्जामिनेशन फीस यानी शुल्क देनी होगी और एक ही बार इस परीक्षा में बैठना होगा। बार बार अलग अलग परीक्षाओं में बैठने की आवश्यकता अब नहीं है। यानी इससे पैसा बचेगा, समय बचेगा और अलग अलग परीक्षाओं के तनाव से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आप इस पूरी खबर को सवाल और जवाब के आसान रूप में समझने की कोशिश कीजिए। आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि आखिर सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। इसका जवाब यह है कि यह केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है। दूसरा सवाल आपके मन में होगा, यह परीक्षाएं कौन कौन लोग दे सकते हैं। ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा में ग्रेजुएशन, 12वीं और 10वीं की परीक्षा पास कर चुके छात्र हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह परीक्षा अलग अलग पदों के लिए आयोजित होंगी, इसलिए पदों के हिसाब से ही अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। तीसरा सवाल आपके मन में यह होगा कि सीईटी के माध्यम से किन किन विभागों में सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। फिलहाल 3 तरह की नौकरी आपको मिल सकती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए यह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है ये। इसके पास करने के बाद आपको इन सभी विभागों की मुख्य परीक्षाओं को भी पास करना होगा और ये परीक्षाएं अलग अलग होंगी और इंटरव्यू भी आपको क्लियर करना होगा, तभी आपकी नियुक्ति किसी पद पर हो सकती है। चौथा सवाल यह है कि ये जो सीईटी नाम का टेस्ट है, इसका फायदा क्या है। तो जवाब है, अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवारों के पैसे बचेंगे, क्योंकि इससे पहले आप हर बार अलग फॉर्म भरते थे, आवेदन हर बार अलग करते थे, अलग फीस भरते थे। आप पहले अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग एग्जाम फीस और अलग अलग परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को काफी पैसा खर्च करना पड़ता था, क्योंकि आप ट्रेवल करते थे, दूर जाते थे ये इम्तिहान देने के लिए। लेकिन अब उम्मीदवारों का पैसा, समय और ऊर्जा तीनों की बचत होगी। सरकार को भी अलग अलग परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी पड़ेंगी और इससे सरकार के खर्चे में भी कमी आएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से उम्मीदवारों की भर्ती की जो प्रक्रिया है, जिसे बहुत लंबा माना जाता है, वो भी अब छोटी हो जाएगी। यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नतीजों का लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। ये परीक्षाएं कई भाषाओं में होंगी, जिससे देश के हर कोने में बैठे उम्मीदवार को चयन में बराबरी का मौका मिलेगा। अभी इन विभागों में भर्ती के लिए 18 महीने से ज्यादा का समय लग जाता था। अगला फायदा यह होगा कि इस परीक्षा में मिले स्कोर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप जो ये परीक्षा देंगे, इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे, जो नंबर आएंगे, वो अगले 3 वर्षों तक वैध रहेंगे। उम्र की अधिकतम सीमा तक पहुंचने से पहले उम्मीदवार इस परीक्षा को जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकता है और आप अपने स्कोर को इंप्रूव भी कर सकते हैं। इस स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के साथ भी शेयर किया जा सकेगा। यानी इसके आधार पर आपको वहां पर भी नौकरियां मिल सकती हैं और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपने इस स्कोर को प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए जाते हैं, वहां पर भी आप बता पाएंगे कि आपने सीईटी का एग्जाम क्लियर किया है और इस एग्जाम में आपके इतने नंबर आए थे। इससे महिला उम्मीदवारों को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन्हें परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए अब लंबी यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार महिलाओं को, छात्राओं को काफी परेशानी होती है। इससे परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी 5% तक घट सकती है और ट्रेन और बसों के जरिए परीक्षा केंद्र पर जाने वाले छात्रों की परेशानी कम होगी। इससे जुड़ी तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, जब ट्रेन में इतनी भीड़ भाड़ के बीच ये छात्र परीक्षाएं देने के लिए जाते थे, हजारों और लाखों की संख्या में। अगला सवाल आपके मन में यह होगा कि ये परीक्षाएं आयोजित कहां पर होंगी। इसके लिए सरकार ने 1000 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। हर जिले में एक परीक्षा केंद्र जरूर होगा और इसके अलावा सरकार ने उन 117 जिलों को भी इसके लिए चुना है, जिन्हें सरकार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से खास तौर पर विकसित करना चाहती है। यानी भारत के हर जिले में एक परीक्षा केंद्र जरूर होगा। सीईटी की परीक्षा इन जिलों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी और यह पूरी तरह से
कंप्यूटराइज्ड होंगी, यानी इसमें धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक ये परीक्षाएं सिर्फ बड़े जिलों में आयोजित हुआ करती थीं और अब देश के छोटे जिलों के युवा भी इनमें हिस्सा ले पाएंगे और उनकी ये परीक्षाएं उनके अपने जिले में ही होंगी। और आखिरी सवाल ये आपके मन में ये भी हो सकता है, इन परीक्षाओं का करिकुलम यानी पाठ्यक्रम क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि सीईटी के लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालों का स्तर भी अलग अलग होगा। जितनी बड़ी नौकरी होगी स्तर उतना ही ऊंचा होगा, जितनी नौकरी नीचे होगी स्तर उतना ही आसान होगा। यानी 10वीं पास करने के बाद सीईटी देने वाले उम्मीदवारों से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार के मुकाबले आसान सवाल पूछे जाएंगे। एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की प्रारंभिक परीक्षाओं में हर वर्ष 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं और इनसे देश के करोड़ों परिवारों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए आज हमने राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की खबरें दिखाने से पहले आपको इस खबर के बारे में बताया, क्योंकि हमारा यह मानना है सबसे बड़ी खबर वही होती है जो आपको और आपके परिवार को और आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और हम जानते हैं भारत का जो मिडिल क्लास है, भारत का जो लोअर मिडिल क्लास है, हर मध्यम वर्गीय परिवार में बच्चों को यही कहकर बड़ा किया जाता है, यही कहकर पढ़ाया जाता है कि एक दिन वो किसी बड़े सरकारी पद पर पहुंच जाएंगे, एक दिन वो सरकारी नौकरी करेंगे। हर छात्र का, हर माँ बाप का यही सपना होता है। तो आज उस सपने को पूरा करने की दिशा में जो आप यात्रा किया करते थे, उसमें अब बदलाव आ गए हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.